इस वक्त जो है रेलवे फाटक हबीबाबाद के पास एक दरख्त है, उसके नीचे एक लड़की बैठी हुई है। ये औरत भी नहीं है, लड़की है। और इसके बारे में काफ़ी दफ़ा आवाम कंप्लेन भी कर चुकी है पुलिस को भी, और दीगर यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी कहा है। 18 से 20 दिन हो गए हैं इसको यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये यहाँ पे लोगों को गालम गलोच करती हैं, पत्थर मारती हैं। उसके बाद ये यहाँ पे जो है कपड़े भी उतार के यहाँ पे नंगी घूमती है। हैं कित्थों आए जे? और साड़ी गल सुन लो, सारा दिन तो तुसी शहर नूं वक्त पाया होंदा, हुण दसो तो सही किवें आए जे, कित्थों आए जे? हैं बाजी कौन जे तुसी, किवें आए जे, इत्थे किवें बैठे जे? हाँ हुण मूँह तुसी थल्ले कर लिया, सारा दिन तुसी इत्थे शहर च जिहड़ा फाटक ते तुसी रौला पाई रखदे जे, रात भी ते दिन भी। इधर गल दा जवाब दिओ ना। ਇਹ देखो जी इन्हां दा तकरीबन कितनी यहाँ पे गंदगी है, कितनी बदबू है। ये कीड़े भी हैं यहाँ पे, ये देखें। और ये गंदगी से भरा हुआ है सारा सामान। और ये यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनका कोई पता नहीं है कौन है, कहाँ से हैं। हैं बता रही है क्या? आप कौन हैं? ये पता नहीं है कौन, इनका किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बैठी हैं, काफ़ी दिनों से बैठी हुई हैं। इसलिए बैठी हुई हैं। किस लिए बैठी हैं? किस लिए बैठी हैं बताएं। यहाँ पे तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 दिन हो गए इनको, ये यहाँ पे हैं। और कभी किसी को पत्थर मारना शुरू कर देती हैं, कभी किसी को गालियाँ देती हैं, किसी की चीज़ें उठा लेती हैं। लेकिन चीज़ें तो उठा के इन्होंने कहाँ किसी की ले जानी है, लेकिन ये यहाँ पे कैसे हैं किसी को कोई ख़बर नहीं है। और ना ही ये खुद कुछ बता रही हैं, वरना ये सारा दिन इधर लोगों को गालियाँ भी देती हैं। लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं बोल रही, अभी इन्होंने मुँह भी छुपाया हुआ है। आप ज़रा थोड़ा सा मुँह ऊपर करेंगी, इधर हमारी तरफ देखें। बाजी इधर देखें ना। कुरान पाक पढ़ रही हैं आप? या आप तो बिल्कुल नहीं बोल रही। ये यहाँ पे सुनने में आया है कि भी कंप्लेन की गई है, लेकिन इनके बारे में कोई जो है वो बताने को, मतलब इनके किसी भी शनाख्त के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। ये देखें यहाँ पे ना सारी गंदगी पड़ी हुई है। बाजी कुछ बताएं ना, आप हैं कौन, कहाँ से आई हैं, यहाँ कैसे बैठी हैं? हेलो बाजी हमारी सुनेंगी? मुझे लगता है आप लोगों ने और उसको नहीं कहा, पुलिस वालों को नहीं बताया इनके बारे में? जी कहने लगे कि हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, पुलिस वालों से बात हुई है आपकी? पुलिस वालों की बात हुई, कहते हैं कि आप इनको भगाएं हैं। नहीं तो ये कितने दिन हो गए इनको यहाँ पे? तकरीबन मेरे ख्याल में 18 से 20 दिन हो गए हैं। तो ये क्या करती क्या है यहाँ पे, क्या हरकतें? बस इधर ही बैठी रहती है, कभी इधर कोई भी आदमी आता है उनसे गाली निकालती है। हाँ ठीक है, अगर कोई कहता है भी आपने गाली क्यों निकाली, उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। अच्छा
ठीक है। उसके वो बेचारे इनको कुछ कहते भी नहीं है तो ये उन्हें बस गाली गलौच ही निकाल। उसके अलावा क्या इनकी एक्टिविटी यहाँ पे आपने देखी? ये है कि रात को रात ये कुरान पाक भी पढ़ती है। हाँ। तो उसमें ये गाली भी निकालती है बेहुदा किस्म की हैं? अच्छा। इधर बस 2 दिन पहले इन्होंने इधर सारे कपड़े भी उतारे थे, इधर फाटक बंद था। तो लोग देखते थे, देखो इसे समझाओ। हमने समझा दूर से कि हमने इसे बटे मारे भी शायद अपना बेस चेंजिंग कर ले, लेकिन इसने बस अपनी जगह पर जब भी कोई आ जाए ना, जिस जगह पर पैदा होना याद रखना, जब भी तुम किसी जगह पर पैदा हुई हो, मैंने ही तुझे पैदा किया है सारे जहान को, मैं ही सारे जहान की मालक हूँ। किताब ये खामोश होकर सुनना अदब के साथ मुझे, कि जब बड़े मारे थे ना तो उसने उसकी जगह को देखा था। वो अपनी जगह पर अकेली पैदा हुई थी मेरी तरह, जिस तरह मैं पैदा हुई इधर पूछ रही हो। आखिर मैंने बता दिया ना जो कुछ था मैं कुरान पाक किताब, तो उसने नहीं बताया था, वो डरती मर गई थी। तो मैं भी कितनी देर हुई हूँ डरती मर गई हूँ। आज मैं खुली हूँ किताब कुरान पाक, आज रोटी मिली है सारों को। आज मैंने इतनी पकौड़ियाँ खाती है थोड़ी सी, आज मुझे भूख मेरी भी नहीं पूरी हुई, लेकिन तसल्ला तो हो गया ना जब मैं किताब पढ़ी है। तो वो तो बीबी फातिमा थी, हज़रत बीबी फातिमा थी, रहमतुल्लाह अलैह थी। वो तो जो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन फिर भी जो मैं शुरू से रहमतुल्लाह अलैह वसल्लम होती हूँ, किताब मैं ही होती हूँ, मैं ही सारा कुछ बरसा सकती हूँ, मैं ही सारों को समझ सकती हूँ। इसलिए वो खामोश होकर बैठी हुई थी। तो रसूल पाक ने फरमाया सबक सुनाओ। उसने कहा मैं जिस सबक को मानती हूँ उसी सबक की बांधती हुई हूँ। मैंने कहा बेशक तो सल्लम की बांधती हुई है, मेरी तो बांध, उससे जाओ जिससे दौड़ कर लगा दो छलांग उसके छोले पर। उसने छोले खा लिए। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मुझे भी खाओ दो, मैं भी कुछ हूँ, छोला ही हूँ। तो उसने छोले खा लिए, मर गई। मैं अंदर किताब चली गई, तो चल किताब बन गई, कुरान पाक पढ़ने शुरू कर दिया, सारे खाने शुरू कर दिए, नाचना कूदना पीटना जो कुछ मर्जी कूदना शुरू कर दिया, शोर मगाना इश्क के साथ। फिरकियाँ वाले जरा मेरे नाल पैदा हो गई है तो मोहम्मद बन गए। यही आओ बस क्यों करें, हम मोहम्मद ही की किताब है, उसी हज़रत बीबी फातिमा आप आई कहाँ से हैं? अलैहि वसल्लम की किताब है। आप कहाँ से आई हैं? मियाँ बीबी है मोहम्मद हज़रत बीबी फातिमा, जिसकी मैं बेटी किताब हूँ। आप कहाँ से आई हैं? किताब हूँ। आप कौन से कहाँ से आई हैं? पैदा हुई है इन्ना लेना इन्ना ले ये किताब बड़ी साल है तेरी किताब मैंने आज पता लगा मैंने पता है, मुझे तो नहीं पता अंडा बड़ा बड़ा सुन नहीं कुछ भी नहीं पाया। हाँ देखो कितना हाँ तेरे आ सकता मैनू एडा को मार कुरान मैंने पुदिए तो पार भूखा तोड़ जाने मैं मार कुट के हो गई लोने लगे तो कुट के जाने लोने मन्नी ने भी कथा पाया कर लो वो भी पढ़ पढ़ा मैं तो ब्याह करा नहीं सजा मेरा लिखा जो नशा कित्थों आई है तू? मैं सजा दी मैं कहता ना जा चला जा शैतान फड़ी एनु पुला सारा आए फड़न नहीं तेनू। कित्थों आई कित्थों? तू केड़े पिंड दी है? केड़े पिंड दी है? केड़े पिंड दी? मार छतर इब्राहिम तुम्हें सारे मारो छतर हां इसमें देख मार तो तो मेरे को ना आप कागज चालू नहीं मैंने को लगे पते लेना राजदी फिर खा अपना कच्चा पतीला हां करो ले आए हैं गड्डी चला पहला ने वहां दी साढ़े बज के तो आए साढ़े हुंदे ने फ्राई चावल निको कहा ना पतीला फ्राई भर के ਵਿੱਚ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾएंगे ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਲਬ ਜਾ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਲਬ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਫਾੜੇ ਸ਼ਰਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਾਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਈ ਕਾਲਾ ਪਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹੋ ਵੀ ਹਜ਼ਰ ਵੀ ਫੈਤ ਪਰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਜਾ ਆਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਕਮ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜਾ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਈ ਨੂੰ?
बैठे रहो, मार लो जिन्हें किन्नी दिन हो गए ने आई वाले नहीं अपने सिरकियां वाले मार दो। अंबिया ओए इधर मारो सदा ओए छोटे वाले छोटे वाले किथे ने? राणा साहब आओ मारो छोटा इत्थे बैठ करो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਦੀ ਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੜੀ ਭਜਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਆ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਛੋਟੇ ਆ ਫੜੋ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਾ ਵਡਾਓ ਮੈਂ ਕਰਾਣੇ ਪੈਕ ਬੰਦੀ ਮਾਰਾ ਦੇ ਹਣਾ ਮਾਰਾ ਛੇਤੀ ਨਾ हाँ उस्ताद कौन है? पता नहीं कितों आई है कितों नहीं। हाँ सारे कहते दो चक दी लेकिन जगह दी दो चक दी कह रहे हैं सारे। दो चक है वाला दो हाँ चक? जी अच्छा लेकिन उतों दी नहीं दी है। अच्छा फिर रात नूं जांदी है रेहड़ियां च सेव करदी है गाड़ दे गल पैंदी है हाँ गालां उच्ची गंदियां गालां कड्डी हाँ ठीक है। उस तो बाद रात नूं नंगी रोड ते फिरदी रहिंदी कदी आई ते कदी आई। अच्छा 2-3 बारी डांटिया भी है 2-3 बारी डांटिया भी है लेकिन नहीं हम्म 2-3 डांटिया नहीं रोया नूं। गार्ड ने दबका भी मारा गार्ड दे गल पई है। उस बाद वो साहब पठान दे गल पई है। उस बाद अपना बेहतर आप जानते नहीं। पुलिस को कंप्लेन की गई, उन्होंने कहा यार हम इसका क्या करें, हम इसको कहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ पे वेरिफिकेशन करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए कि ये बहरूपिया है, ड्रामे कर रहा है या हकीकत में कुछ ऐसा है। अगर इसके पास अगर ये कुछ ऐसा है सीन, इसका कोई पागलपन है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो इसको इदारे हैं हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पे ऐसे लोगों को पहुँचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो ये हमारा माशरा ऐसा है कि तमाशा ही देखता है कि सारा दिन ये बेचारी अगर ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो यहाँ पे ये गालम गलोच, पत्थर मारना, लोगों को तंग करना, चोरियाँ करना, फ्रूट निकाल लेना लोगों की मुँह से, वो भूख की वजह से निकाल लेती होंगी, लेकिन उसके बाद ये यहाँ पे जो है नंगे घूमना, मतलब कपड़े उतार देना, ये कोई तरीका नहीं है। इसको इस पे फोकस करना चाहिए इदारों को कि भी इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करें। और अगर ये ज़हनी तवाज़ुन ठीक है इसका तो फिर इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये कौन है, यहाँ पे 18-20 दिन से यहाँ पे बैठी हुई है, क्या इसका तल्लक है, क्यों ये यहाँ पे बहरूपिया टाइप है या क्या सीन है। ये सारा तहकीकाती इदारे कर सकते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे ही कर सकते हैं। हमारा काम है रिपोर्टिंग करना और हमने ये सारा कुछ आपके सामने रख दिया है।